अनिवार्य है। किसी पर्व में आप नर्मदा में स्नान करिए, बागी टाइम पर नर्मदा जाइए तो दर्शन करिए, दर्शन का फल है आपको नर्मदा जी के, स्नान का फल नहीं, दर्शन करिए केवल। कई लोग कहते रहे अब आपने स्नान किया, जितना मैल था आपकी बॉडी का पूरा नहा दिया आपने, लोग तो कपड़े धोते हैं जाके, वो साबुन लगाते हैं, अच्छी बात थोड़ी नहीं है ये। ऐसी पवित्र पावनी महान नर्मदा जी, हम बड़े भगवान हैं कि हमारे नगर के किनारे और नर्मदा जी बह रही हैं, हम दर्शन करें, उनका दर्शन का लाभ लें। और जब मौका कोई पर्व का आए तो पर्व में हम बड़े प्रेम के साथ में उनका मार्जन करें या उनमें स्नान करें, कोई बात नहीं। कभी कभी स्नान करना अलग है, लेकिन रोजाना लोग स्नान करने की रोज परंपरा बना ली है। बोलो राधे राधे, है ना। नदियों को दूषित ना करें, तालाबों को दूषित ना करें, कुओं को दूषित न करें, जलाशय को दूषित न करें, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और वनस्पति जगत को हम काटें ना, झाड़ पेड़ ना काटें, ये औषधियाँ हैं, ये सब हमें दवाइयाँ देते हैं, औषधि देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, इसलिए इनके सम्मान करें। भगवान के सम्मान करें कल से, आप देखेंगे आप कैसे सम्मान करेंगे भगवान। आइए, जब कोई पर्व आता है तो पर्व के टाइम पर हम लोग स्नान करें। वो भैया भी बंद कर दे ये सब, बोला यार कथा चल रही है, अभी सब बंद रखा जाए, आधे घंटे में कुछ नहीं होता, आधे घंटे के बाद आइए आप लोग। बोले वृंदावन वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, जब कोई पर्व आता है तो गंगा में नहाते हैं, नर्मदा में नहाते हैं, कोई जलाशय में नहाते हैं और उसी जलाशय में दूषित कर देते हैं। पर्व का बड़ा महत्व होता है, पर्व की महिमा है, आपको पर्व की महिमा बताते हैं। और पर्व की महिमा के साथ में आपको स्नान करने का तरीका भी मालूम पड़ जाएगा और पवित्र होने का तरीका मालूम पड़ेगा आपको पवित्र होना नहीं आता, किसी को नहीं आता। पवित्र होने का तरीका हम आपको बताते हैं, शास्त्र बताते हैं। हम क्या बताएंगे, शास्त्र बताया तरीका, वो उसे आप सुनिए। एक बार एक महात्मा जी पर्व में स्नान करने जा रहे थे, कोई पर्व पड़ा हुआ था, जैसे अपने यहाँ पर्व पड़ते हैं, पूर्णिमा का पर्व पड़ता है ना, संक्रांति का पर्व पड़ता है। हमारे यहाँ संक्रांतियाँ 12 होती हैं, लेकिन एक संक्रांति को हम धूमधाम से मनाते हैं। वो कौन संक्रांति है? मकर संक्रांति। उसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो ऐसा मान लेते हैं मकर संक्रांति थी। महात्मा जी को पता था कि पर्व का समय है, और पर्व का मतलब कहते हैं, जैसे अपने यहाँ की हिंदुस्तानी भाषा में डुबकी कहते हैं, बुड़की कहते ना, ये कितने बजे की बुड़की है पूछते हैं लोग ना, तो बुड़की का टाइम होता है। क्या टाइम है अब बताएं आपको कि 8:05 पर है, तो 8:05 पर ही स्नान होना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो पर्व का टाइम कहलाया 8:05 मतलब 8:05, तो आपको पर्व का फल मिल जाएगा। तो महात्मा जी पर्व का फल लेने जा रहे थे और 1-2 मिनट रह गए थे केवल, और कोई पानी नहीं मिला, जल नहीं मिला, जलाशय नहीं मिला। और हम ये पैदल लोग आए हैं, ये रामनगर से, इसके पहले भगवतनी के यहाँ थी, और उसके पहले पैदल आई थी, पहले उनके यहाँ, पहले इसके बाद इनके यहाँ हुई है, अब यहाँ है, इसके बाद इनके यहाँ होना वो पार्टी भी आ रही है, परिवार के बाद इनका ताली बजाए स्वागत करिए, ताली बजाइए आप लोग। पर्व का फल, महात्मा जी पानी ढूंढ रहे थे, कहीं पानी मिल जाए, जलाशय मिल जाए, जल मिल जाए और उसमें स्नान करें, लेकिन ना कहीं जलाशय मिला, ना वैसे पानी मिला। अब क्या करते, महात्मा जी भागे भागे जा रहे थे, है ना, पानी नहीं मिला, बड़ा तलाशा, पानी कहीं नहीं मिला। अब 1 मिनट बचा हुआ है टोटली, है ना। एक जमादार, ध्यान से सुनिए आप लोग, एक जमादार झाड़ू लगा रही थी रास्ते में, एक जमादार झाड़ू लगा रही थी। वो झाड़ूदार ने कहा, महात्मा जी आप दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं आप? क्यों दौड़ लगा रहे हैं आप? बोले इसलिए एक पर्व है और पर्व का समय 1 मिनट बचा है, और पर्व चूक गई तो पर्व फिर नहीं मिल पाएगी हमें। बेटी कहीं पानी मिल जाए तो बता दे। उन्होंने कहा, महाराज जी यहाँ तो कोसों दूर तक पानी नहीं है, कहीं कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। बोले फिर क्या करूं? बोले हाँ एक है स्थान, जल्दी पता कहाँ है?
बोले ये पीछे ही है। बोले उसमें क्या है? बोले सुअर नहाते हैं, सुअर नहाने वाला स्थान है। अगर आपको पानी चाहिए तो वो वाला पानी मिलेगा आपको। महात्मा ने कोई बात नहीं पता, स्नान तो करना है। महात्मा जी गए जहां सुअर नहाते थे, उसी पानी में छलांग लगा दी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वो सुअर नहाने वाले पानी में छलांग लगा दी, है ना। जमादार ने सोचा इतना बड़ा महात्मा पर्व को लाने के लिए जब सुअर के नहाने वाले पानी में और ये स्नान कर रहा है तो मुझे भी स्नान करना चाहिए। इन्हें पर्व का फल मिलेगा तो मुझे भी पर्व का फल मिल जाएगा। तो जैसे महात्मा जी कूदे थे वैसे वो जमादान भी कूद गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। महात्मा जी ने भी पर्व में नहाया और जमादान ने भी उसी पर्व में नहाया, उसी कुंड में दोनों नहाया। लेकिन पर्व सही में पर्व का समय था, प्रैक्टिकल पर्व का समय था। दोनों को पर्व का फल मिला और दोनों दिव्य देह को प्राप्त हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों की दिव्य देह हो गई और दोनों पानी से बाहर निकले। महात्मा जब जाने लगे तो जो जमादार थे उसने पैर पकड़ लिए। बोले महाराज मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। बोले नहीं बेटी क्या बोल रही? बोले हाँ मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। ध्यान करिए, ध्यान सुन लीजिए आप लोग। ये कथाएं बार बार सुनने नहीं मिलेंगी आपको, कोई नहीं बताएगा। बोलो राधे राधे, अच्छे मन से बोलो राधे राधे। अच्छा बताओ कथा समझ में आ रही कि नहीं? ये तो जोड़ मुंह से बोलो ना, सिर नहीं हिलाओ। कथा समझ में आ रही कि नहीं? आ रही है। नहीं हम बोलते रहे आप सुनते रहे, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। पल्ले बात पढ़ना चाहिए। जब तक बात समझ में न आए कथा सुनने का आनंद नहीं है, रस नहीं है। श्रोता इतने हों लेकिन श्रोता ही नहीं। बात रहस्य की है, समझिए आप। जमादार ने भी छलांग लगाई, महात्मा ने भी छलांग लगाई। वो सही में पर्व का समय था, दोनों को पर्व मिला और दोनों दिव्य देह को प्राप्त हो गए, दिव्यता मिल गई दोनों को। जब दोनों दिव्य हो गए तो महात्मा जी जाने लगे तो जमादार ने पैर पकड़ लिया। बोले महाराज अब कहाँ जाओगे आप? मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। महात्मा ने कहा क्या बोल रही है? दुनिया के लोग क्या बोलेंगे, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। बोले नहीं, पर्व आपने भी ली है, पर्व मैंने भी ली है, इसीलिए पर्व का फल आपको ही मिला, मुझे मिला। मैं आपका साथ छोड़ने से नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। महात्मा जी घबरा गए। महात्मा ने कहा बेटी सुन एक बात है, तेरा धर्म दूसरा, कर्म दूसरा। मेरा धर्म दूसरा, कर्म दूसरा, तेरा मार्ग दूसरा है और मेरा राग दूसरा है। इसलिए आलाक्षण न लगने पाए तुझे और न मुझे, दोनों की पूज्यता बनी रहे। मैं तुझे अपने साथ तो नहीं रख सकता। बोले महाराज लेकिन मैं साथ छोड़ नहीं सकती आपका। बोले आप साथ नहीं छोड़ना चाहती, मैं भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, ये कहा महात्मा जी ने। लेकिन एक बात है, साथ में नहीं रहेंगे हम आपके, न तू मेरे साथ रहेगी न मैं तेरे साथ रहूंगा। तेरा मेरा नाम एक साथ चलेगा दुनिया में। ध्यान करिए, बहुत बड़ी बात है। तेरा मेरा नाम एक साथ दुनिया में चलेगा और जब तक दुनिया के लोग तेरा और मेरा नाम नहीं ले लेंगे तब तक पवित्र ही नहीं होंगे। और वृंदावन बिहारी लाल की, पवित्र ही नहीं होंगे। और उस नाम को आप नहीं जानते, सुना शब्द है नहीं जानते, नहीं है उसका पालन नहीं करते। और ये पंडित लोग होशियार होते बताते नहीं है। बोलो राधे राधे। ये करवाते सब प्रैक्टिकल है हम लोगों से, लेकिन बताते नहीं हैं आप। लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको, बता दूं। महात्मा का नाम था पुंडरीक, महात्मा का नाम था पुंडरीक, जमादान का नाम था कांक्षो। ठीक, अब दोनों का नाम एक साथ जुड़ गया, पुंडरीक कांक्षो। हमारे विद्वान लोग आचार्य का पूजन कराते हैं। आप पवित्र हो बोला, पुंडरीक कांक्षो सभ्यंतरा सूची प्रातमान। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलयातनोरी। पुंडरीकाक्ष का नाम साथ में जुड़ गया। वेदों में भी, शास्त्रों में भी, पुराणों में सब में नाम जुड़ गया, तब से उनका नाम जुड़ा हुआ है। इसलिए सत्य बात को जानिए। सत्य बात यह है, जब आप स्नान करते हैं, स्नान करते समय पुंडरीकाक्ष का नाम लेना चाहिए। पुंडरीकाक्ष को नाम लेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे, आपका नहाना सार्थक हो जाएगा। जल का सिंचन कर लेंगे तब भी आप पवित्र हो जाएंगे। स्नान नहीं कर पाए आप, कोई बात नहीं, अगर जल का सिंचन किया है आपने पुंडरीकाक्ष को नाम लेके तब भी आप पवित्र हो गए। बोल वृंदावन
बिहारी लाल की। अब प्यार से कीर्तन करिए, करेंगे ना? अच्छे मन से करेंगे, सही में करेंगे। हमें आस है तुम्हारी, आओ मेरे श्याम हमें आस है तुम्हारी, आओ मेरे श्याम हमें आस है तुम्हारी, आओ मेरे श्याम हमें आस है तुम्हारी। आवाज नहीं आती, मत बजाओ। एक बार माताएं बोलेंगी, एक बार भाई लोग बोलेंगे, अभी भी बात बन जाएगी कि कौन बोल रहा कौन नहीं बोल रहा जी। और हार जीत का सवाल भी है। एक बार माताएं जोर से बोलना, एक बार भाई लोग। एक बार माताएं बोलेंगी तुम्हारी, क्या हुआ? यहाँ से आवाज कम आ रही है। अब बोलना ध्यान से। आओ आओ मेरे श्याम हमें आश है तुम्हारी, क्या बात है। ये इसका नाम है बंटवारा कीर्तन, इसका नाम है बंटवारा कीर्तन, है ना? हमारे भाई लोग जीत गए इस बार, कल आप लोग जीते, इस बार भाई लोग जीत गए। फिर से बोल के दिखाओ भाई कौन जीता, मालूम पड़ जाएगा। आओ आओ मेरे श्याम हमें आश है तुम्हारी, लगता है सही में जीत गई है। तुम किमपि अश्मति की। हमारे पास आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। गृहस्थ का बनना बहुत जरूरी है। देवकी और वसुदेव, देवकी, देवकी कन्या का नाम देवकी है ना, और वसुदेव, वसुदेव में भी दा लगा हुआ है, ध्यान करिए। वसुदेव में भी दा शब्द का प्रयोग है और देवकी में भी दा का प्रयोग है। यशोदा में भी दा का प्रयोग है, नंद में भी दा का प्रयोग है। ददादि शब्द से बना हुआ है। जो देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, उनके यहाँ भगवान को आना पड़ता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो देते रहते हैं, दद शब्द से बना हुआ है। जो देते रहते हैं उनके भगवान को आना पड़ता है ना? अब देवकी और वसुदेव, नंद और यशोदा, इनका ब्याह तो हो चुका है नंद यशोदा का पहले, अभी देवकी वसुदेव का ब्याह नहीं हुआ। ब्याह से गृहस्थ आश्रम बनता है और गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है गृहस्थ आश्रम। क्यों श्रेष्ठ है? इस गृहस्थ में सब पैदा होते हैं और इस गृहस्थ में सब समाते हैं। संत, योगी, यति, बैरागी, देसी, विदेशी, परदेशी सब समाते हैं। यहाँ तक कि भगवान भी समाते हैं इसी गृहस्थ में। भगवान को आना पड़ता है। एक बार एक महात्मा जी, ये पुराने जमाने की बात है, जिस जमाने में कोई किसी के हाथ का पानी नहीं पीता था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। किसी के हाथ का छुआ पानी नहीं पीते थे लोग, भोजन भी नहीं करते थे। और एक समय, आज के 20 से नोट कर लीजिए राय, आज के 20 साल वाले समय आने वाला है भोजन लौट के, कि आप भी किसी के हाथ का पानी नहीं पिएंगे। बोलो राधे राधे। ये संस्कार लौट के वापस बहुत जल्दी आ जाएंगे और किसी के हाथ का छुआ भोजन भी नहीं करेंगे आप। इसमें बहुत जल्दी लौट के आएगा। जब आप परेशान, इतने परेशान हो जाएंगे आप कि आपको फिर अपने हाथ का भोजन ही अच्छा लगेगा। फिर प्रमाण है इसके, ये होगा ऐसा। हम जहां थे हम वहीं लौट के आएंगे। संस्कार हमारे यही थे, हमारे यहाँ ये रहा है। हम किसी के हाथ का भोजन नहीं करते थे, किसी के हाथ का छुआ पानी नहीं पीते थे। तो संत महात्मा लोग जो है ना, ये अपना कमंडल या पीतल की बाल्टी छोटी देखी होगी आपने, रखते थे और डोरी, साथ में डोरी होती थी, कुएं से पानी निकाल के उसका उपयोग करते थे। तो महात्मा जी कमंडल लेकर के, मैंने बाल्टी लेकर के और रस्सी लेके साथ में जा रहे थे।
गर्मी का समय था। एक गांव के बाहर कुआं था, बटका वृक्ष लगा हुआ था, पीपल का वृक्ष लगा हुआ था, आम का वृक्ष लगा हुआ था। ये बड़े ठंडे झाड़ होते हैं और इनकी बहुत छाया मधुर हुआ करती है, इनमें गर्मी नहीं लगती है। कुआं भी वही था, तो ठंडा पानी था उसमें। महात्मा जी ने बाल्टी से पानी निकाला और पानी निकाल के मुंह हाथ धोया, कुल्ला किया, पानी पिया, फिर पेट पानी पिया, ठंडा पानी। और कुआं के पनघट पक्का बना हुआ था। महात्मा जी उसी पनघट पर सो गए, लेट गए महात्मा जी। और थके थे, नींद आ गई महात्मा को, नींद आ गई। जब महात्मा को नींद आ गई तो नींद में सपना भी आ गया। बोलो राधे राधे। महात्मा जी को सपना आ गया। सपने में क्या देखा? महात्मा का विवाह हो गया। अब बोलो राधे राधे। ब्याह हो गया महात्मा का, विवाह भी हो गया और 1 2 3 4 बच्चे भी हो गए। बोलो राधे राधे। छोटा जो बच्चा था ना, छोटा पप्पू, वो पिता को बहुत चाहता था, है ना। तो पिताजी मैं आपके साथ ही सोऊंगा। वो सपने में साथ में सो रहा है। ध्यान से सुनिए, सपने में महात्मा के साथ छोटा वाला बेटा उनका सो रहा है और सपने में वो छोटा वाला पप्पू महाबासी से कहता है आप थोड़ा और सरकिए, थोड़ा और सरकिए। वो महात्मा जी सपने में सरक रहे। बोलो राधे राधे। महात्मा जी सपने में सरक रहे हैं। सपने का लड़का महात्मा को सरका रहा है, वो सरकते जा रहे हैं। थोड़ा और सरकिए। वो सपने का लड़का थोड़ा और सरकिए। महात्मा जी और सरके, बोले और सरकिए। वो थोड़ा और सरके। अब कितना सरकेंगे? बोलो राधे राधे। सरकते सरकते महात्मा जी धड़ाम से कुआं में गए, कुआं में धड़ाम से गिर गए। ये बहुत वृंदावन बिहारी लाल की, वो धड़ाम से कुआं में गिर गए। उनके कुआं में गिरने की आवाज़ मोहल्ले में जब पहुंची तो मोहल्ले के लोग पालकी लेके, रस्सियां लेके आए महात्मा को बाहर निकालने के लिए। पालकी में रस्सियां बांधी, रस्से बांधे, पालकी नीचे डाली। महात्मा जी का बैठ जाओ महात्मा जी आप पालकी पर और पकड़ के आ जाओ। पालकी में महात्मा जी बैठे और निकल के बाहर आए। और जैसे महात्मा जी बाहर आए तो महात्मा जी ने गृहस्थ आश्रम वालों के पांव पकड़ लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा है, गृहस्थ आश्रम वालों के पांव पकड़ लिए। गृहस्थ आश्रम वालों का महाराज क्यों पाप में डालते? बोले काय का पाप? आपका आश्रम सबसे बड़ा है। बोले क्यों? बोले ये बात है, एक सपने के लड़के ने हमें कुएं में फेंक दिया। बोलो राधे राधे। एक सपने के लड़के ने हमें कुएं में फेंक दिया। तुम्हारे पास साक्षात होते हैं, कहाँ फेंकते होंगे? बजाओ ताली। अब नहीं बजाई ताली, अपनी जान नहीं बजाई। सही बात भी यही है। सपने के लड़के ने जब कुएं फेंक दिया तो जिनके यहाँ साक्षात है वो कहाँ कहाँ फेंकते होंगे, क्या क्या करते होंगे। सारी डिमांडें होती रहती लड़कों की और आप सुनते रहते हो, करते रहते, करना पड़ता है आपको। इसलिए गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ है। बोले आप सहनशील हैं, सहन शक्ति है आपके पास में, पूर्ति करने की क्षमता भी आपके पास में है। आप कितना करते हैं आप लोग? हम लोग बाबा लोग कहलाते हैं, साधु हैं, संत हैं। एक ही काम आता है माला जपना, इसके आप कह दिया। गृहस्थाश्रम वालों के यहाँ सब पलते हैं, साधु संत भी पलते हैं, डॉक्टर पलता है, वकील पलता है, पैदा भी होता है, भगवान भी आते हैं। अभी भगवान आने वाले कहाँ आएंगे? गृहस्थ में आएंगे ना। तो देवकी और बसदेव, देवकी कंस के चाचा की बेटी है। कंस का नाम सुना है आपने, कल जन्म भी हुआ है उनका, आपको बताया है ना। ये द्रमुक नाम राक्षस का बेटा है। ये नाम तो उग्रसेन का ही है। उग्रसेन के यहाँ हुआ है तो नाम तो उग्रसेन का हो गया, लेकिन बेटा उग्रसेन का नहीं है। ये राक्षस द्रमलिक का बेटा है ये कंस। उसके सारे कर्म जो है ना राक्षस कर्म से भरे हुए हैं, है ना। नहीं तो उग्रसेन तो बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन संतान क्रूर पैदा हुई क्योंकि वो राक्षस संतान थी, दुष्ट कर्म थे कंस के। अब तो कंस के चाचा की बेटी थी देवकी, हाँ, विवाह के योग्य थी। तो कंस ने कहा देखो चाचा जी, ये बहन है मेरी और इस बहन की लाग और मैं ढूंढूंगा, इसकी शादी भी मैं करूंगा, तुम नहीं करोगे, मैं करूंगा शादी। कंस ने काम तो विवेक से किया। कंस ने
अपनी बहन देवकी के योग्य वर ढूंढा, कई जगह ढूंढा, कई देशों में ढूंढा, लेकिन कोई योग्य वर नहीं मिला। जब नहीं मिला हताश हो गया, लेकिन वर खोजते खोजते वसुदेव के पास पहुंचा। वसुदेव तुम दुनिया भर में सबसे सुंदर हो और बहुत अच्छे हो, मेरी बहन के योग्य हो। अरे बोले बाबा क्या बात करते हो, अब मेरा विवाह तो हो चुका है। बोले भले हो चुका है, तुम्हारा ब्याह हो चुका है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा ब्याह हुआ हो ना हुआ हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारा है तुम अपना ब्याह हमारी बहन देवकी के साथ कराओगे। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। ब्याह तो हमारी बहन के साथ ही करना पड़ेगा तुम्हें। बोले पहले से विवाहित हूं मैं। बोले वो हम नहीं जानते, उन्हें भगाइए आप, पहली वाली को भगाइए, लेकिन हमारी बहन के साथ ब्याह करिए। वो बात है जबरन मारे रौन न दे। कंस का बड़ा अत्याचार था, कंस के डर से सब कांपते थे। वसुदेव पूरा कांप गया। वसुदेव ने सोचा इसकी बात नहीं मानता हूं तो राम राम सत्य कर देगा, क्या करूं, व्यवस्था है। अब मैं अपनी पहली पत्नी का क्या करूं। अच्छा इनकी वसुदेव की पहली पत्नी का नाम क्या था। हाँ ये भी ना बात पता है आप लोगों को, क्या बात है, रोहिणी नाम थी। रोहिणी को मैं कैसे त्याग दूं, कहाँ छोड़ दूं, इसके मायके भेज नहीं सकता है ना, परिवार में यहाँ रह नहीं सकती, मैं क्या करूं। बहुत विचार करते करते विचार किया, मेरा एक दोस्त है, दोस्ती हो तो वैसी हो। ध्यान करिए आप, रामायण में लिखा है कि जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख के दुखी नहीं होता वो मित्र का मुंह देखना पाप है। मित्र वही विपत्ति पड़ेगा, विपत्ति में मित्र साथ देवे। आज के मित्र तो कैसे मित्र हैं आप सब जानते हैं। आज के मित्र आपका धन तकेंगे, आपकी स्त्री को तकेंगे, है ना, जो अच्छा है आप वो लूटने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन मित्रों को आप देखिए, वसुदेव के मित्र है बाबा नंद। नंद के पास गए, बोले मित्र एक आपत्ति आ गई। बोले क्या हुआ। बोले बात यह है कंस ने कहा है कि मैं उनकी बहन के साथ ब्याह करूं, अगर मैं उनकी बहन के साथ ब्याह नहीं करूंगा तो मुझे मार डालेंगे। अब समझिए ब्याह करने में तैयार हूं, करना पड़ेगा ब्याह, लेकिन मैं रोहिणी को कहाँ छोड़ूं। मुझे आप पर विश्वास है और रोहिणी को आप अपने पास रख लीजिए। मुझे विश्वास है आपके समान सत्यवान दुनिया में कोई मुझे दिखाई नहीं पड़ता। आप सत्यवान हैं, सत्य धर्म निष्ठा के साथ, और आप रोहिणी की रक्षा करेंगे। आप नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया और रोहिणी ला करके नंद बाबा के यहाँ दे दी। नंद बाबा के यहाँ रोहिणी दे रही है। ध्यान करिए, ऐसा मित्र आज तक दुनिया में कोई नहीं मिला। नंद के समान मित्र मिलेगा आपको कोई, और वसुदेव के समान मित्र मिलेगा। अपनी पत्नी किसी को सौंप के जा रहे हैं, इतना विश्वास पात्र होना चाहिए दोस्त को। दोस्ती यह चीज है, इतना विश्वास पात्र कोई दोस्त होए तो दोस्ती करिए, नहीं तो वो दोस्ती ठीक नहीं है। ऐसी दोस्ती नहीं करना ही नहीं थी दोस्ती। हाँ, रोहिणी वहां रह रही है, इनका विवाह हुआ, धूमधाम से विवाह हुआ, और देवकी को अपने रथ पर बिठाया, है ना। कोई साथ में विदा करने नहीं गया, कोई नहीं जाएगा, मैं अकेले ही जाऊंगा। देवकी को और वसुदेव को रथ पर बिठाया और विदा करने जा रहा है। बीच जंगल में जब रथ पहुंचा तो वहां आकाशवाणी हुई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह है आकाशवाणी। ज्योतिवेताम शबीरम गगन स्थापिता। गगनवाणी मतलब आकाशवाणी हुई कि रे कंस, जिसे तू विदा करने जा रहा है ना बहन को, उसी के 8वें गर्भ से तेरा काल पैदा होगा। दुष्टों के साथ प्रीति करना इतनी घातक है। ध्यान करिए आप, इनका मन कब बदल जाएगा, कितना ही मित्र बन जाए लेकिन वो मित्र होता नहीं है। कंस कितना प्रेम करता है देव की बहन से, लेकिन आप ध्यान करिए सच्चाई सामने अब आएगी। जब आकाशवाणी सुनी
कंस तत्काल उतरा अपने विमान से, देवकी की चोटी पकड़ी, घसीटा, देवकी को पटक दिया धरती पर। कांप गए वसुदेव, देवकी भी कांप रही है। भैया तुम्हें क्या? बोले कुछ नहीं, चुप रहो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। घसीटना शुरू किया चोटी पकड़ के। वसुदेव, पति साथ में हो और पति के सामने पत्नी की बेइज्जती हो रही हो, कौन पति बर्दाश्त करेगा? लेकिन एक ध्यान करिए, इतना दुष्ट है वो कंस, अगर वसुदेव बोलते हैं तो वसुदेव का भी प्रणाम हो जाएगा। लेकिन वसुदेव ने हिम्मत करी और हाथ जोड़ के आए, भैया ये क्या कर, चुप रहो तुम, ये क्या कर रहे हो? ठीक कर रहा हूं, इसके 8वें गर्भ में मेरा काल पैदा होगा, इसलिए ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मैं बांस ही समाप्त कर दूंगा, बस ही होगा पैदा, मेरा काल ही नहीं पैदा होगा। वसुदेव ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, भैया मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, संकल्प करता हूं कि इसकी 8 संतान की बात तो छोड़ो, पहली संतान से लेकर 8 तक जो संतान पैदा होगी मैं सब आपको आके सौंप दूंगा। अब छोड़ दीजिए तुमकी को, छोड़ दिए, वसुदेव की बात को मान लिया। बोले ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, चलिए छोड़ देता हूं मैं इनको, लेकिन जब तक तुम्हारी 8 संतान नहीं हो जाएंगी तब तक जेल में रहना पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जेल में रहना पड़ेगा, ये बात मंजूर करो। तो बताइए, जेल में रहना ठीक है, प्राण देना ठीक है? जल्दी बताओ जी, जेल में जाना ठीक है? ठीक है, लोग मरने तैयार होते हैं, सहने तैयार नहीं होते, सहने तैयार नहीं होते, मरने तैयार हो जाते हैं। भाग्यवान है वो लोग जो सहने तैयार होते। सह जाइए, सह जाएंगे आप, जिंदगी बंदनी बन जाएगी आपकी। सहते 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 आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सहना सीखिए। कई बहुएं नहीं सहती हैं तो मर जाती हैं, अच्छी बात नहीं है। सही है, सासों की नहीं सहती, ससुर की नहीं सहती, पति की नहीं सहती, बाप की नहीं सहता बेटा, सहना चाहिए। सही है, सह लीजिए। आज वो समय आ गया है, था नहीं आ गया है, और जो आ गया है वो मेहमान है, और जो मेहमान ठहरता नहीं है चला जाएगा, वो समय रहेगा नहीं, है ना। आप कष्ट में हैं, एक कष्ट था नहीं, कष्ट आ गया है, और जो आ गया वो चला जाएगा। इसलिए सही है, देव की बसदेव दोनों सहरे जेल में पड़े हैं, दोनों देव की और बसदेव दोनों जेल में हैं। पहला गर्भ आया, है ना, बच्चा पैदा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छे मन से नहीं बोला, मजा नहीं आया। वृंदावन बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की जय हो, कन्हैया लाल की। क्या बात है, वाह। पहला बच्चा पैदा हुआ, देवी की बहुत प्रसन्न होती है। ये भगवान श्री कृष्ण जी के सबसे बड़े भाई हैं, भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भाई हैं। इनका नाम है अश्मर। भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भाई का नाम अश्मर। याद करिए आप लोग, अश्मर, कोई नहीं बताएगा आपको। बड़े भाई का नाम अश्मर। अश्मर जब पैदा हुआ तो बस देव जी ने उठाया। देवकी ने कहा नहीं ले जाओ। बोले ले जाना पड़ेगा, मैं तो वचन का पक्का हूं। देवकी रोती रह गई, बच्चे को उठाया, कंस के पास दे दिया। कंस ने कहा तुम बड़े ईमानदार हो, हमें तुम्हारी ईमानदारी पर दाद है, और हमें नाज है इस बात का कि आप बड़े ईमानदार हैं। अब हमें इससे कोई खतरा नहीं है, ये बालक आप वापस ले जाइए। कंस ने बच्चा वापस कर दिया, देव की गोद में दे दिया। लेकिन यहाँ ध्यान करिए, बच्चा तो मिल गया वापस देवकी को, ईश्वर नाम का बच्चा मिल गया। लेकिन यहाँ पर नारद जी आग लगाने पहुंच गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी आए, नारद जी ने कहा राजन आप उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा हमारी उदासी का कारण एक है, वो हमें मार डालेगा, इसलिए हम चिंतित हैं।
नारद ने कहा देखो बच्चा पैदा हुआ कि नहीं? बोले हुआ, एक हो गया, लेकिन पहला हुआ है ना, हम उससे कोई डर नहीं है। तो बोले कहाँ बच्चा? बोले वापस कर दिया। बोले यही गलती करी आपने। नारद जी ये चाहते हैं जितने जल्दी पाप बढ़ेगा उतने जल्दी भगवान आएंगे। बोलो राधे राधे। जब पाप बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा तो भगवान को जल्दी आना पड़ेगा। तो नारद जी चाहते हैं पाप और जल्दी बढ़े। ये भांजे को मारेगा ना पाप। अच्छा बोलो भांजे को मारता है कोई? बोला चाटा वाटा मारते हैं? क्यों नहीं मारते? क्यों नहीं मारते? क्यों नहीं मारते? भांजा भांजी को नहीं मारते, क्यों नहीं मारते? पाप लगेगा। ये पाप घुसा भीतर, पाप लग जाएगा आपको। और सही बात भी है, वो आपके मान है, मान कहलाते हैं। वो बहन के बेटे बेटी हैं, उनका सम्मान करिए। ये हमारी सनातनी परंपरा है और ये हमारे भारतीय संस्कार है, वो जीवित रहे। लेकिन नारद जी आग लगा देते हैं, ब्रह्म में डाल देते हैं, माया फैलाते हैं अपनी, और गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सबको 8 कर दिया उन्होंने। बोले तुम बताओ 8 कौन है? अब कंस तो ब्रह्म में पड़ गए। बोले ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, कोई भी 8 हो सकता है। तो क्या करते? तत्काल बच्चे को वापस मंगाया और कंस ने ला करके इस्मत नाम के बालक को मार दिया। और वृंदावन बिहारी लाल की पहला बच्चा मारा गया। दूसरा बच्चा गर्भ में आया और वो भी पैदा हुआ है ना। उसका नाम था उदग्रीत। उदग्रीत दूसरे बच्चे का नाम उदग्रीत। जब उदग्रीत आया तो कंस ने उस बच्चे को ही बुलवा लिया और बच्चे को मार दिया। उदग्रीत भी मारे गए। इसके बाद में तीसरा गर्भ ठहरा और तीसरे गर्भ में परिश्वंग नाम का बच्चा आया। उनका नाम था परिश्वंग। भगवान कृष्ण के तीसरे भाई का नाम है परिश्वंग। परिश्वंग गर्भ में आया, वो भी पैदा हुआ, उसे मार दिया। चौथा बच्चा जब गर्भ में आया, वो भी पैदा हुआ, उसका नाम था पतंग। पतंग नाम के बच्चे को भी कंस ने मार डाला। उसके बाद में पांचवा बच्चा गर्भ में आया, उसका नाम था क्षुद्रभद्र। क्षुद्रभद्र तो क्षुद्रभद्र को ही मार दिया। और उसके बाद में छठवां, उसका नाम था घृणी। घृणी नाम का बालक आया तो घृणी नाम के बच्चे को मार दिया, वही मरवा दिया। अब 6 बच्चे मारे गए। जिसके 6 बेटे मारे जाए जिस माँ के, उस माँ के हृदय से आप पूछिए। जिसका एक बेटा, देखिए मर जाना अलग विषय है और मार डालना अलग विषय है। मृत्यु हो जाए अपने आप वो अलग विषय हुआ, उसमें दुख तो होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन उतना दुख नहीं होता जितना दुख मार डालने पर हुआ। 6 बेटे मार डाले गए जिस माँ के, उस माँ से आप पूछिए माँ की क्या दशा रही होगी। देवकी रो के जेल भर देती है। चलिए 7वां गर्भ ठहरा। 7वां गर्भ, और 7वें गर्भ में बलभद्र जी आ रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। 7वें गर्भ में बलभद्र जी आ रहे हैं। अभी श्लोक नहीं बोल पाएंगे, समय ज्यादा हो गया है। बलभद्र जी आ रहे हैं, आ गए बलभद्र जी। 7वें बलभद्र जी आए तो यहाँ पर भगवान ने क्या किया? अपनी योग माया को आदेश दिया और योग माया से कहा कि ये 7वें गर्भ का बालक निकाल करके और रोहिणी के गर्भ में डाल दिया जाए। बोल वृंदावन में हाई लाल की। ये हमारा प्राचीन काल का विज्ञान देखिए, प्राचीन काल की सर्जरी आप देखिए, कैसा ऑपरेशन था ये। देखिए आप, एक गर्भ का बालक निकाल के दूसरे गर्भ में डाल दिया गया और पता किसी को नहीं। बोलो राधे राधे। ये हमारे प्राचीन काल का विज्ञान है। प्राचीन काल के विज्ञान को आप देखिए, विचार करिए, कैसा ऑपरेशन है ये। 7वें गर्भ में वहाँ बलभद्र जी को रोहिणी के यहाँ डाल दिया गया और वहाँ बच्चा पैदा हुआ, उनका जन्म हुआ वहाँ। और यहाँ शोर कर दिया गया कि गर्भपात हो गया, गर्भपात हो गया, गर्भपात हो गया। अब कंस ने पहरा बढ़ा दिया है ना। 8 पहरे लगे हैं, 8 राउंड में पहरे लगे हुए हैं। सेना अलग लगी है, पुलिस अलग लगी है, इनके कर्मचारी अलग लगे हैं, इनके सहायक अलग लगे हैं, इनके रक्षक अलग लगे हैं, इनके इष्ट मित्र अलग लगे, सब पहरे में लगे हुए हैं। और यहाँ 8 में भगवान आए। ध्यान करिए, भगवान कृष्ण आ रहे हैं। अब जब गर्भ में आए तो देवताओं ने बड़ी स्तुति और प्रार्थना करी। देवताओं ने
अथावंशं भावेनं देवक्यां पुत्रां शुभे प्रक्ष्यामि स्वयं सोदा नन्दयोनं भविष्यति अर्थायन्तं मनुष्याणां सर्वकामादरोषिषं पीयूषाणां सर्वं कामं कामं वदं वदं नाम मेधानां कुर्वन्ति स्थानानि च नरासुचिः दुर्गेति भद्रकाली च विजयां वैष्णवीति च। भगवान का देवताओं ने गर्भ में स्तंभ की प्रार्थना की और भगवान ने प्रेम के साथ में देव की गर्भ से जेल के भीतर बड़े कष्ट में थी, देव की बहुत कष्ट में थी। रूखा सूखा खाना मिलता है, समय पर भोजन नहीं मिलता, साफ पानी नहीं मिलता। लेकिन ध्यान करिए, ऐसी विषम स्थिति में भी इतना कष्ट रहने के बाद, इतना विभोग करने के बाद भगवान बड़े प्रेम के साथ में उनके गर्भ से प्रकट हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गर्भ से प्रकट हुए हैं, गर्भ से प्रकट हुए हैं। और प्रकट होने के बाद में एक मिनट शांत हो जाइए, एक मिनट शांत हो जाइए। बाजे वाले बंद करें, अभी बाजे बंद कर रहे हैं आप लोग, बाजे बंद कर रहे हैं अभी। राधे राधे। बाज नहीं आप लोग, बैंड बाजा वाले भैया बंद कर लें थोड़ी। वहीं खड़े रहिए आप लोग। अभी जब संतोष होगा तब आइए आप लोग, वहीं रहिए, खड़े रहिए दोनों भाई। भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, देवताओं ने प्रार्थना करी। अब यहाँ भगवान तो जेल के अंदर है ना, अब यहाँ देवकी और वसुदेव बड़े चिंता में है, इस बात की चिंता में है। नहीं वहीं दिखाओ, वहीं दिखाओ, अभी वहीं दिखाओ लाइन, उनको ही दिखाओ भी। ये मजा आएगा, उनको दिखाते रहो भैया। और राधे राधे बोलते जाना, मन नहीं बनाना है, जोर से नहीं बोलना, मन नहीं बोलना। कथा पूरी हो जाए तो बात आना। देवकी बलदेव बहुत चिंता में है, अब क्या होगा। लेकिन भगवान तो प्रकट भय हैं। शंखम चक्रम गदा पदम माला विभूषितम, भगवान शंख चक्र गदा लेकर के प्रकट हुए। 4 भुजाधारी है, खड़े हैं भगवान, 4 भुजाओं से युक्त हैं, क्रीट मोट बना हुआ है भगवान का। और बड़े प्रेम के साथ में पूरे जेल के भीतर प्रकाश छाया हुआ है। लेकिन भगवान ने भला किया, माया कर दी थी। जितने पहरेदार सब सो रहे हैं, सेना सो रही है, सिपाही सो रहे हैं, सैनिक सो रहे हैं, सब सन्नाटा है। और भगवान सन्नाटे के बीच में आते हैं। जब कोई नहीं होता, बिल्कुल सुन्न हो जाता है सन्नाटा, तभी भगवान आते हैं। बोलो राधे राधे, अच्छे मन से, जोर से बोलो, तभी भगवान आते हैं। आपके भीतर भी सब सन्नाटा होगा तभी भगवान आएंगे। भीतर काम वासना, विषय वासना ये ना होए, आसक्ति ना हो जाए, कुछ ना रहेगा, तब भगवान आएंगे। खाली करिए आप तो भगवान आएंगे। अब यहाँ सन्नाटे भगवान आ गए। देवकी वसुदेव दोनों बड़े प्रसन्न हैं। बोले महाराज, भगवान ने कहा मैं तो आ गया, आपने कहा था मैं आ गया। अरे बोले ठीक आ गए, ये तो ठीक किया आपने, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया। सब बोले क्या? बोले प्रकाश फैला हुआ है, तो बोले अंधेरा कर देते हैं। तो काली काली अंधेरी रात थी, भादों का महीना था, पानी बरस रहा था। पानी बरसते भगवान आए हैं, ध्यान करिए आप, पानी बरसते हुए भगवान आए हैं। लेकिन अब समस्या सामने यह है कि जेल के भीतर से बाहर जाए तो जाए कैसे, ये समस्या सामने। लेकिन समस्या का निदान भगवान ने पहले किया हुआ। क्या निदान किया है? भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ है ना, इनको लेने के लिए इनके बड़े भाई बलराम जी, कौन है ये, कौन है? शेषावतार, शेष जी हैं। हजारों फण हैं इनके पास में, ये हजारों फण फैला के जेल के सामने खड़े हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जेल के सामने हजारों फण फैला के खड़े हैं अपने छोटे भाई की रक्षा करने के लिए। बड़ा भाई अगर होए तो ऐसा होए बड़ा भाई जो छोटे भाई की रक्षा करे, हमेशा जीवन भर संकल्प करे मैं अपने छोटे भाई की रक्षा करूंगा। और बड़ा भाई भी संकल्प करे कि मैं अपने छोटे भाई की रक्षा करूंगा, छोटा भाई भी संकल्प करे मैं अपने बड़े भाई की रक्षा करूंगा, तब ये संकल्प पूर्ण होगा। भगवान बलराम जी हजारों फण फैला के सामने खड़े हैं। पानी गिर रहा, मूसलाधार करने दीजिए, अब कोई चिंता नहीं है, अब चिंता की बात नहीं है। रक्षा करने वाला सामने खड़ा है, पानी की बूंद नहीं आई अंदर। अब बलदेव जी कहते हैं महाराज बात यह है, अब इतने बड़े हैं, ऐसा थोड़ी बेटा पैदा होता, बोले छोटा बन जाता, तो छोटे से बन गए। बोले देवकी के दिन रोना नहीं। बोले माँ तू कैसा करती है? वो पहला जन्म हुआ था मेरा,
जब तुमने कहा था रो, राम अवतार में कहा था रो, तो मैं खूब रोया। अब कहती रोना नहीं, ये कैसी माँ है? नहीं रो, बोले नहीं रोना नहीं है बिल्कुल। बोले बच्चा पैदा होता रोता तो है, बोले नहीं। तो मैं रोने की आवश्यकता, रोना बिल्कुल नहीं है। आप रोए गड़बड़ हुआ, बाहर आ जाएगी ना, सब सुन लेंगे, रोना नहीं है। तो भगवान भी चुप है, बस देव की बात, देवकी की बात को मान लेते हैं, चुप है बिल्कुल, बिल्कुल चुप, छोटे से पड़े हैं गोद में। अब एक सूपा आ गया, प्रमाण मिलता है, सूपा आया है। सूपा में बसदेव जी और बालक को लिटाते हैं और अपने सिर पर रखते हैं। बोले महाराज अब क्या होगा? बोले जब तुमने मुझे सिर पर रख लिया तो तुम्हारे सारे काम संपन्न है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जो भगवान को सिरोधार्य करता है, जो भगवान को मान लेता है, जो भगवान को समझ लेता है, जो भगवान को धारण कर लेता है, उसका जीवन धन्य होता है। बस देव जी ने जब तक भगवान को धारण नहीं किया था तब तक आपत्ति में फंसे रहे। अब भगवान को धारण कर लिया, अब भगवान कहते हैं मेरे धारण करने के बाद में तेरी धारणा बदल गई, जीवन बदल गया, जिंदगी बदल गई, बंधनी बन गई तुम्हारी जिंदगी। अब तुम्हारी कोई जेल नहीं है, जेल के दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए, सिपाही साफ सो गए, सन्नाटा हो गया, मेन गेट भी खुल गया। अब बड़े प्रेम के साथ में बसदेव जी चले जा रहे हैं, छाया में है बसदेव। पानी मूसलाधार गिर रहा है लेकिन पानी की बूंद नहीं आई। क्यों? बड़े भाई बलराम जी सहायता किए हुए हैं, हजारों फल जिनके पास में हो और बड़े बड़े फल फैला लिए हैं, तो पानी की बूंद नहीं आ रही है ना। कन्हैया प्यार से जा रहे हैं और बसदेव जी भी प्यार से जा रहे हैं, है ना, कहीं दिक्कत नहीं है। अंधेरा बहुत तेज है लेकिन आपको पता है शेष के मणि हुआ करते हैं, तो मणि चमक रहे हैं, तमाम चारों तरफ उजेला उजेला हो जाता है बाहर। अब जमुना जी आ जाती हैं, ठीक, जमुना जी आई हैं। अब जमुना पार जाना है, जमुना मुख से जमुना ने जैसा देखा, जगदीश्वर सर्वेश्वर परमेश्वर आ रहे हैं, मैं इनको प्रणाम करूंगी। प्रणाम करने के लिए वो बनती है, ऊपर बढ़ती है, बसदेव के प्राणों की पड़ गई। बोले ये तो गड़बड़ हो गया, बाढ़ आ गई नदी में, है ना, अब मैं क्या करूं? वो उठाते हैं पैर लेकिन नदी बढ़ती है, पेट तक आई, छाती तक आई, गले तक आई, मुंह में भी आ रही है। बोले मैं मर जाऊंगा, अब मैं क्या करूं? मेरा क्या होगा, बालक का क्या होगा? भगवान ने सोचा अब बसदेव जी घबरा गए हैं, तो भगवान ने अपना पैर फैला दिया। जमुना ने जैसे जैसे पैर छुए, है ना, और पावन हो गई, पावन हो गई, पैर से हो गई, है ना, और बड़े प्रेम के साथ ये जमुना पार हो गए। प्यार से बोलिए।